प्यारे बच्चों, एक बार आप फिर आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बेसिक मैथ्स की पार्ट 6 वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। पिछली वीडियोस में हमने नंबर सिस्टम के बारे में शुरुआत की थी और उसमें जाना था हमने कि नेचुरल नंबर से लेकर के और रेशनल और इरेशनल नंबर्स तक नंबर्स होते हैं। इसके बाद हम नंबर्स को आज फिर से एक और बार जानेंगे कि और किस किस टाइप के नंबर होते हैं। सबसे पहले आता है इवन नंबर, सम संख्या। ठीक है, इसमें कई बार ना कुछ बच्चे बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, इसीलिए ये बेसिक मैथ की सीरीज भी हम इसीलिए लेके आए हैं ताकि आपके ऐसे कंसेप्ट जो आगे चलकर आप गलत कर जाते हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। इवन नंबर, कई बार आप लोगों को ये बता दिया जाता है कि 2 इवन नंबर है क्योंकि इसमें 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 इवन नंबर है क्योंकि उसमें भी डिवाइड हो जाता है। मैं आपसे कहूँगा 0.6 क्योंकि इसमें 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 0.3 तो ये भी एक इवन नंबर हो गया क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, 0.6 इज नॉट अ इवन नंबर। क्लियर? क्यों नहीं है इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि इवन नंबर की डेफिनेशंस दी जाती है अ इंटीजर। कौन सा नंबर होगा? इंटीजर, एक ऐसा इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ये वर्ड इसमें एक लग गया। क्या लगा इसमें वर्ड? इंटीजर। यानी कि हम इवन या ऑड नंबर्स की जो कल्पना करते हैं या जो डेफिनेशन देते हैं वो किस पर आधारित होकर देते हैं? इंटीजर्स पर आधारित होकर के देते हैं। इंटीजर्स में से ही हम ढूंढ सकते हैं, डेसिमल नंबर्स में क्योंकि वो इंटीजर में नहीं आते तो हम उसमें इवन और ऑड फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है वाली बात? ए इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 2। ऐसे ही ऑड नंबर, ऑड नंबर, विषम संख्या। ये क्या है? ये भी सेम तरीके से ए इंटीजर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? आपका ऑड नंबर कहलाएगा। क्लियर? इसके बाद आता है प्राइम नंबर, हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। ऐसे इंटीजर जो किससे डिवाइड होंगे? डिविजिबल बाय +-1 और इटसेल्फ। यानी कि वो या तो 1 से कटेंगे या केवल खुद से कटेंगे, या यूं भी कह सकते हैं कि उनके फैक्टर जो हैं वो केवल 2 ही मिलेंगे। ये फैक्टर और मल्टीप्लाई ये आगे बात करेंगे हम। ठीक है, तो फिलहाल आपकी इतना याद कर लीजिए कि ऐसी इंटीजर्स प्राइम नंबर कहलाएंगे जो डिवाइड किससे होंगे? या तो 1 से या इटसेल्फ यानी खुद से। ओके, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है यहीं पर, 0 कैसा नंबर है? 0, ये शून्य कैसा नंबर है? इवन नंबर है या ऑड नंबर है? तो 0 ना तो इवन नंबर है और ना ही ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि आपने नंबर लाइन को देखा था, यहां था 0 और यहां थे इंटीजर पॉजिटिव और यहां थे इंटीजर नेगेटिव। ठीक है, तो 0 जो है वो ना तो इसमें है ना इसमें है, ना तो i प्लस में है और ना ही i माइनस में। इंटीजर तो है लेकिन क्योंकि उसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे इसको लेकर के एक संशय बना रहता है, तो 0 जो है वो इवन नंबर या ऑड नंबर में से कुछ भी नहीं माना जाता है। यदि आप देखेंगे तो +1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, एक इवन नंबर उसके दोनों ओर ऑड नंबर, एक इवन नंबर फिर उसके दोनों ओर ऑड नंबर, ऐसे ही एक इवन नंबर और उसके दोनों ओर यहाँ -1 यहाँ 1 ऑड नंबर हैं। तो इसलिए ये किस में आएगा? इवन की श्रेणी में आएगा। 0 एक इवन नंबर की श्रेणी में आ सकता है लेकिन ऑड कभी नहीं होगा। क्लियर है वाली बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। शुरुआत में आपको नॉलेज लेने के लिए केवल इतना याद रखिए कि 0 ना तो इवन नंबर है ना ही ऑड नंबर है। लेकिन हम आगे पढ़ के जब चीज़ों को देखते हैं और थीसिस बनाई जाती हैं, रिसर्चेस का काम है, तो वहाँ हम 0 को क्या लेंगे? इवन नंबर लेंगे। और उसके लिए लॉजिक क्या लेंगे वो मैंने आपको बता दिया। लॉजिक ये नहीं लेंगे कि डिविजिबल बाय 2, लॉजिक ये लेंगे कि एक इवन नंबर के दोनों ओर नंबर लाइन पर
ऑड नंबर्स होते हैं, और 0 एक ऐसा नंबर है जिसके दोनों ओर ऑड नंबर हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक ऐसा कैसा नंबर रहा होगा, इवन नंबर रहा होगा। प्राइम नंबर आपके समझ में आ गया। इसके बाद आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका जीसीडी यानी जो डिविजिबल बाई होंगे दोनों के दोनों केवल 1, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो होगा वो क्या होगा, इनका 1 आएगा, एक से ही, और ये ग्रुप में होती हैं हमेशा। को प्राइम नंबर कैसी होती हैं, ग्रुप में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 और 3, अब इन दोनों संख्याओं को किसी एक संख्या से मुझे डिवाइड करना होगा तो वो 1 ही है, इसके अलावा नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं 2,4, तो ये 1 से भी हो सकती हैं दोनों संख्याएं और 2 से भी हो सकती हैं दोनों संख्याएं, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 4,5, ये को प्राइम नंबर है। लेकिन अगर मैं बात करूं 4,6, ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड हो सकते हैं और 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि उनका जो डिविजिबल पॉइंट है यानी जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है, वो 1 से अधिक भी आ रहा है। ठीक है, तो जिनका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 होगा वही संख्या क्या कहलाएंगी, को प्राइम नंबर कहलाएंगे, और ये हमेशा पेयर में एक दूसरे से कंपेयर करके ही निकाली जा सकती है। इसके बाद आती है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो वो इंटीजर्स जो क्रम से आते हैं, ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, ये सारे के सारे कैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, इनमें कोई गैप नहीं होगा, कोई जंपिंग नहीं होगी। मान लीजिए मैंने 2 के बाद 8 लिख दिया, फिर 20 लिख दिया, 12 लिख दिया, इस तरह से, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं कहलाएंगे, एक के बाद एक क्रम से आने वाले। वो स्टार्ट कहीं से कर लीजिए आप, स्टार्ट मान लीजिए मैंने कर लिया 10 से कर लिया, 10, 11, 12, तब भी ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है क्योंकि क्रम से आ रहा है। ठीक है, या इसको यूं कह सकते हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर्स आर सक्सेसिव नंबर्स, बढ़ते हुए क्रम में होते हैं, आरोही क्रम में होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, कंसेक्यूटिव नंबर्स कहेंगे। तो ये कुछ नंबर्स मैंने और कैटेगराइज कर दिए हैं जो बेसिकली किस पर डिपेंड करते हैं, इंटीजर पर डिपेंड करते हैं। यही छोटे छोटे वर्ड्स की जो बातें हैं वही जाकर के आपको बताएंगे, आगे चलकर हम बताएंगे आपको कि फ्रैक्शन का और रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है, क्यों हमें फ्रैक्शन बनानी पड़ी और क्यों हमें रेशनल नंबर बनाने पड़े। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को अपना नेक्स्ट कार्यक्रम भी बता देता हूँ। अभी हम 6, 7, 8 बेसिक मैथ का ये सीरीज चल रही है, इसी में हम कुछ स्टार्ट करेंगे। वो बेसिक मैथ का एंड रहेगा, लगभग 6 का आधा, 7th का भी आधा और 8th का भी आधा लगभग मैथमेटिक्स बेसिक मैथ में ही कवर करेंगे हम। बाकी जो ज्योमेट्रिकल चीज़ें हैं या जो स्टैटिस्टिकल चीज़ें हैं उनको हम आगे जब बात करेंगे, अलग से बात करेंगे, उसके लिए अलग सीरीज लेके आएंगे। यहाँ हम बात करेंगे अभी जैसे क्लास 6 में चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 7 में फर्स्ट चैप्टर है, तो वो पूर्णांक है, ठीक है, यानी होल नंबर्स। तो हम पहले होल नंबर्स की बात करेंगे, पूर्णांक इंटीजर्स हो गए, फिर पूर्ण संख्याएं हो गई, फिर परमेय संख्या रेशनल नंबर्स हो गए, वो 7th में भी है, 8th में भी है। इस तरीके से वो जो कॉमन चैप्टर हैं उनको सीरीज वाइज लेके चलेंगे और फिर आपके क्लास वाइज भी स्टडी पूरी होती चली जाएगी, उसमें एक्सरसाइज को भी हम लेंगे। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने है बेसिक मैथ की पार्ट 6 सीरीज, और क्या मिलेगा इसके साथ आपको, फैक्ट मिलेगा 6, और क्या मिलेगा, एक्टिविटी मिलेगी 6, फैक्ट 6। इस फैक्ट में क्या है, इस फैक्ट में हम आपको बताएंगे, सबसे पहले बेसिक मैथ की पहली वाली सीरीज में हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब 2 नंबर हम लेते हैं और उनको पलटकर लिखते हैं तो उनका एडिशन जो होता है वो क्या हो जाता है, उनको ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाता है, 11 से डिवाइड होता है। ठीक है, ये 11 से क्या होता है, डिवाइड होता है। अब हम इस फैक्ट 6 में इसके सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। यहाँ एडिशन की बात की थी, अब सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन की बात में, मान लीजिए 62 लिखा हुआ है, पलट के लिखेंगे 26 हो गया, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 गए 6 हो जाएगा, यहाँ 5 में से 2 गए तो 3 बचा। ये जो हमेशा आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा। ये किससे होगा, 9 से डिविजिबल होगा। यही एक फैक्ट है,
कोई भी लिख लीजिए, 2 डिजिट की कोई भी नंबर लिख लीजिए। मान लीजिए मैंने लिखा 13, पलट के लिखो 31, क्योंकि 31 बड़ा होगा तो इसलिए हमने उसको ऊपर लिखा, ठीक है। 31 में से 13 को माइनस कीजिए, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 8। अब यहाँ कितना बचा 2, 2 में से बन गया 1। ये क्या 9 से डिवाइड है? बिल्कुल है। क्लियर? और भी लिख लीजिए जो आप चाहें। मान लीजिए 92 लिखा, पलट के लिखो 29, सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 9 गए 3, ठीक है। और यहां कितना बचेगा 8, 8 में से 2 गया 6। क्या ये 9 से डिवाइडेड है? क्लियर? तो पहले वाले फैक्ट में हमने ये बताया था जब एडिशन के लिए था कि ये जब 2 डिजिट की कोई नंबर लिखते हैं उसको पलट कर लिखते हैं, ऐड करते हैं तो वो हमेशा 11 से डिवाइड होगा। अब माइनस करेंगे 2 डिजिट के नंबर को इस तरह से, तो वो किससे डिवाइड होगा? 9 से डिवाइड होगा। और इसके बारे में भी मैं कभी बताऊंगा ऋग्वेद से और ईसावास्योपनिषद से रिलेट करके कि ऐसा क्यों होता है कि 9 से डिवाइड और 11 से डिवाइड होता है, ठीक है। ये था आपका फैक्ट नंबर 6। अब एक्टिविटी नंबर 6 ले लेते हैं। एक्टिविटी 6 में क्या करना है बच्चों? आपको नंबर्स लिखने हैं, फिर उसमें आपको प्राइम नंबर या इवन नंबर ले लीजिए, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। केवल टिक के साइन लगाने हैं बस। सपोज कीजिए मैंने लिखा यहाँ 4, यहाँ लिखा 0, माइनस के 1.6, 27, 29, ये लीजिए, ये मैंने अपने आप लिख लीजिए, ठीक है। अब इनको फटाफट देखिए, कोई भी एक्टिविटी को जब आप करें तो उसमें पहले तो आप कितना भी समय ले लें, लेकिन जब उसका रिपीटेशन करें तो टाइम लगाकर करें। मैथमेटिक्स को स्पीड ही चाहिए, केवल इतना ही अंतर है। 4 कैसा नंबर? इवन है या नहीं, ऑड है या नहीं, प्राइम नंबर है या नहीं, नेचुरल नंबर है या नहीं, होल नंबर है या नहीं, इंटीजर है या नहीं। केवल इस तरह से आपको टिक करना है। 0 इवन है या नहीं, ऑड है या नहीं, प्राइम है या नहीं, नेचुरल नंबर है या नहीं, होल नंबर है या नहीं, इंटीजर है या नहीं। माइनस के 1.6 इवन है या नहीं, ऑड है या नहीं, प्राइम नंबर है या नहीं, नेचुरल नंबर है या नहीं, होल नंबर है या नहीं, इंटीजर है या नहीं। 27 इवन नंबर है या नहीं, नहीं। ऑड नंबर है या नहीं, है। प्राइम नंबर है या नहीं, नहीं। नेचुरल नंबर है या नहीं, है। होल नंबर है, इंटीजर है। ऐसे ही 29 के लिए। क्लियर है वाली बात? आई होप सो कि ये समझ में आ गई होगी। बहुत सारे नंबर लिख लीजिए, बहुत सारी एक्टिविटीज आप काफी कर सकते हैं, दूसरों से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब किसकी बारी है? आपके फेवरेट पर्सन की। गेम 6। गेम 6 बहुत ही अच्छा गेम है और इसमें आपको 1 से लेकर के 100 तक की गिनतियां लिखनी है और इस गेम की सहायता से आप ये भी पता कर पाते हैं कि हमारे प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितने होते हैं। आपको जस्ट क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10-10 के सेट में 100 तक लिखना है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, चिंता ना करें। 28 29 30, मैंने 30 तक लिख लिया। ओके, ऐसे ही आपको कहां तक लिखना है? ये पूरा 100 तक लिखना है। अब आपको क्या करना है, पहले नंबर को आप काट दीजिए, ठीक। आप सेकंड नंबर पर गोला करिए और इस 2 की टेबल से जितने भी कट सकते हैं सबको काट दीजिए। अलग अलग कलर पेंसिल का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 2 से जो भी डिवाइड हो सकते हैं सबको काट दीजिए। 2 से जितने भी डिवाइड हो सकते हैं सबको काट दीजिए, सबको काट दीजिए, जितने भी 2 से डिवाइड हो सकते हैं। क्लियर? अब फिर अगला नंबर है 3। इस 3 को गोला कर लीजिए और 3 से जितने भी कट सकते हैं काट दीजिए। तो ऑलरेडी कुछ कटे हुए मिलेंगे, 6 कट चुका है पहले, 9 बच गया, अभी काट दीजिए। 15 बच गया, काट दीजिए। 21 काट दीजिए। 3 से जितने भी डिवाइड हो सकते हैं सबको काट दीजिए। अब अगली संख्या क्या बच रही है आपके पास? 5। 4 है ही नहीं है, 4 पहले से कट गया। 5 को गोला कर लीजिए, 5 से जितने कट रहे हो काट दीजिए। 5 से जितने भी कट पा रहे हो सबको काट दीजिए।
25। अब अगली संख्या है आपके पास 7। अब 7 से जितने भी बच रहे हो काट दीजिए। 7 से जितने भी बच रहे हो काट दीजिए उनको, कोई नहीं है, यानी आगे आएंगे तो वो कट जाएंगे। इसके बाद 11, तो 11 से काट दीजिए, 13 काट दीजिए, 17 काट दीजिए, 19 काट दीजिए, ऐसे ही उससे काटते चले जाइए। तो लास्ट में जब आप देखेंगे ये गोले गोले में जितनी भी संख्याएं बची होंगी ये सब आपकी प्राइम नंबर होंगी। क्या होंगी? ये प्राइम नंबर होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। और इस तरीके से आप 1 से 100 तक की कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं इन्हें भी फाइंड कर सकते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये गेम पसंद आया होगा और इसी तरीके से बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।